को मनु मर्जियों कोई अपन समाज इतनी कमजोर समाज नहीं है कि मर्जियों कोई अध्यक्ष बन जान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जान, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा। समाज सबों ने जवाब पूछे, फिर भी कोई बुद्धिजीवी लोग पूछियो कि भाई थाने राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया, तो वे लोग आपरा मुंडो आज चीज के कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पद खाली पड़ियो तो क्या मैं तो इन यूज लूं यार, इनो बती तो कोई गिनोनी बात ही नहीं हो सके। आप कोई बात थोड़ी है। तो मैं समाज को निवेदन करूं कि जो को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद वास्तविकता में समाज की भी भूल है कि इतना बड़ा पद ने अगर अपना ध्यान नहीं दो, मन पड़े तो लोगों को कुछ अस्तित्व भी नहीं, इतना गिरा हुआ इंसान वे भी अगर उन पदरों इस्तेमाल करे तो कम से कम समाज भी तो थोड़ी बहुत बूढ़ी लागे। मैं समाज को निवेदन करूं कि आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पदरा कोई योग्य आदमी ने समझे और उन्हें चुनाव करेगी। जिम्मेदारी समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आ समाज की जिम्मेदारी कोई निभावे जड़ो आदमी, उन आदमी ने अपना समाज के भाई थाने टाइम 2-3 साल रो कार्यकारिणी भी बने और समाज रे में साहब जान को कोई आदमी हाथे हो जा और साहब प्रदेश संभाल लिया, बाकी अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने सही है, बिल्कुल 5 साल ठीक। तो साहब जान को कोई आदमी अगर मजबूत आदमी जो को बन और समाज की सेवा करे तो और भी इन समाज रे में देखो 1 साल भी हो 15 महीना भी साहब रे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष चुनाव भी ने और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव रे में हमारी समाज रे में है वो मोटी बड़ी कमी है जो शिक्षा पड़ती है। और साहब रो एक चीज ध्यान है कि अन समाज ने अगर कुछ दूसरी समाज वाले साथ करावना है तो शिक्षा माथी ध्यान देना पड़ेगा। तो साहब रो पूरा फोकस शिक्षा रे पड़ती रही हर एक जगह समाज में। देखो साहब रे नेतृत्व में चाहे जेतरण हो, चाहे बिलाड़ा हो, चाहे पिपाड़ हो, चाहे पाली हो, चाहे रोइट हो और पूरी जगह में सब तरह का चल लिया है। और साहब रे नेतृत्व में यारो उद्घाटन भी बने। तो साहब रे जड़ो कोई और मजबूत आदमी देख और राष्ट्रीय अध्यक्ष रा चुनाव भेजा तो समाज रो और कोई धनी दोरी भेजा और समाज ने और विकास में गति बढ़ा। मौका नहीं मिलेगा खाली जगह। हाँ वो किन्हीं कम ऐसा कोई हमारा आदमी वो मौका नहीं मिलेगा तो बहुत खाली काम में यूज कर रहा हूँ, मौका नहीं मिले। ठीक सारा मारो परिचय आप सब लोगों ने ध्यान है। मैं बिलाड़ा लोकल खैरे मीठापुर गांव रहने वाला हूँ। रोडवेज में जयपुर नौकरी करूँ बार और समाज सेवा में समर्पित हूँ। बावरी सेवा स्थान बिलाड़ा का अध्यक्ष हूँ भी। तो फिर भी मतलब परिचय थोड़ा बाहर परिचय जरूरी है। समाज रे बात है आज कई सालों में देख रहे हैं मतलब विकास कई तरीके से जा रही है और उल्टो जावे सीधो जावे, उल्टो जावे सीधो जावे। उन विकास ने इन 15 महीना दरमियान में एक रिपेयरो हिसाब बताओ, एक रिपेयरो पाई लेको जगो करना और वे पैसा सब ठिकाना मत लगावना। आज लारला जितना भी अटेरे कार्यकारिणी मेंबर रिया जो हिसाब किताब नहीं बतायो उन्हें भी सहन करना और पचे पयो बताओ कि भाई ओ पैसा अटे खर्च हो रही है। आज बिलाड़ा में छात्रावास है तो उठे भी 2-2.5 लाख रुपया दिया, जेतान में भी दिया 3-4 लाख रुपया, मेड़ता में दिया, पिपाड़ में भी दिया, सब जगह अटू इन कमेटी उपाय उठ रहा है दे रहा। उन्होंने अलावा साहब ने खूब अपनी खुदरी निजी संपत्ति से पैसे लगा के दिए हैं। तो राजू राम जी ने आप बात कही भाई के पद खाली है तो पद खाली है इन बात है पद ने भरना है और पद एड़ो आदमी ने मिलना चाहिए कि वो समाज बात है ज्यों साहब सेवा कर रहा ज्यों सतन मन धनु सेवा करे और शिक्षा रे बारे में ज्यादा लोगों ने उत्तेजित करे जिन्होंने अपना बच्चा पढ़ सके। अब आर भी आ स्थिति है कि हमारे बिलेड़ा रे में बाणगे का मत मंदिर है उठे 2-4 बच्चा पढ़ रहा है तो उठे 2-4 बच्चा पढ़ता 5-4 बच्चा नौकरी भी लाग गया है। तो आप शिक्षा की जागृति करी जने नौकरी लगा है। अब जगह जैसे हॉस्टल बढ़िया है तो फिर मैं हॉस्टल में बच्चा पढ़ेला, अच्छी हॉस्टल बढ़ी है, अच्छा विकास वेरियो है और इन विकास ने आगे अच्छी गति देने बात है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मान लो बहुत अच्छा पद है। तो साहब तो बहुत बड़ी काम करियो, साहब बहुत बढ़िया काम करियो, एड़ो आज तक कोई नहीं क्यों आगे पे आए कई खाएगा कई करेगा लेन बहुत बढ़िया आगे एड़ो होनी भी चाहिए। यही बात आगे कोई अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सब भाई अपना पंचायत याद रहा लेना तो एड़ो आदमी चुनो आगे कि भाई समाज में विकास
और बच्चा पढ़ावे एड़ी शिक्षा देवे मजबूत एक तो मजबूत आदमी होना चाहिए एक कोई भाई फिरना वालो ये कहो कोई बना जो बढ़ान दे वार दे तो कोई के की करे थे कोई कर जान दे वो ठीक काम है जितने उपजाई तो पूरी 10 मिनट टाइम दे दो और कहीं आज मेरा नाम बस्ती है बस्ती हमारे जाजम कार्यकारिणी और पदारी सभी समाज बंधु साहब बार बात आ रही राजूराम जी धनास ने कियो कि सोशल प्लेटफॉर्म में जो को है साहब काम करते हैं उन बारे बाद में भी जो को है समाज 2-4 बंधु है कर दिया है। अब जो को सोशल मीडिया में जुड़ी हुई मैं बोर्डा सोरंकी हूँ और इतो मोटो फेसबुक में पढ़ते तो थाक जाओ इतो मोटो मैं लिखूँ आसाराम ने मैं लिखियो अपार जगदीश बोरा ने मैं लिखियो आप पढ़ियो रहो कितो उन बढ़िया लिखियो ठीक है उन बारे में लिखो आप सब सही लिखो जड़ी लिखो ना जड़ी लिखो आप लिखो जने भाई नहीं लिखो नहीं 1-2 जना लिखना की नहीं रहे तो मैं सभा और निवेदन करनी चाहूँ कि जो ए समाज कंटक है एक राजूराम है वकील है 2-4 जना है हालांकि साहब एकला है कि वो ने धारे कोई एकले पूरा आज अपनो दायित्व की इनकी बने समाज का भी दायित्व बनता है उसमें अपना ही रोल भाई काम करता वे की बिगाड़े नहीं जना अपन की कहना है हालांकि उन ग्रुप में बारे काट दिया आप तो वे बदमाशी करिए बन नहीं रहे अब अरे घिसाराम जी महाराज उठे वे भिड़ा दिया उठे वे हम आचंदा तो अपनी बड़ी बहन पूरा जीव रचना करी न्यू करो हालांकि वे करता रही मोर काम है वे समाज के अंदर के शिक्षा प्रति यही करी मोरा आसाराम जी हो जो तुम जितो बिगाड़ो करियो आप हेंगो ने था है मैं होश करो हूँ बार मार्कन होश करो अध्यक्ष पद है हालांकि मार्कन है नहीं जो इतो बिगाड़ो करियो पूरा सोच में हर गांव में 3-3 टुकड़ा करियोड़ा कि आसाराम जी समर्थक की हमारा समर्थक की आधा एड़ा है तीजो बंटा एड़ो जो के मां मत अटने कोनी सोच तो पूरी मटिया मेट बिगाड़ तो निवेदन है समाज के प्रति जो अच्छो काम करे उन्हें सपोर्ट करो और उन्हें लारे उबारो आज बोरा साहब कलाजी बोरा साहब जो अच्छो करे अपन हेमन दिख रही हो वो दिख रही है जो उन काम की अपन प्रशंसा करनी चाहिए और जो बुरा काम करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और सोशल मीडिया में तो उन मार्फत अपन लिखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखो आप और एड़ा आदमी ने कटे मुंडेज मत गालो आप आसाराम और बोरा साहब राजूराम अब 2-4 हमारी गैंग है जो अब वे तो हमारा काम करी अपन को अपना काम करना अब बात ये डाली कि वे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अबार मामलो नहीं हमारे पहल को तुलसीराम जी नौकवाड़ा सोचत में प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन करियो नहीं तुलसीराम जी की बदौलत हुई तो उठे आसाराम जी आए कहा कि ये कौन होता है बाहर तहसील का है ये आके यहाँ क्यों करता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं यूँ कर मैं वहाँ उन टाइम में क्यों मैं तो राष्ट्रीय मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ थोड़ा की हाथ हाले को नहीं जो अच्छा काम करा उन्हें सपोर्ट करा एंड वो काम भी बहुत शानदार काम उसके बाद में सांडिया में हमने और दूसरा सामूहिक विवाह कराया तो ये आसाराम जी समाज उठे ही बिगाड़ो करियो उठे ही बिगाड़ो कर आए न्यारो मोर देवाराम जी संस्था बाबरी समाज सेवा संस्थान अध्यक्ष वो ने बेड़ा ले एंड उठे हुए बूटला में एक सम्मेलन करियो में पाया खाएगा कि आसाराम जी खाएगा कि देवाराम जी खाएगा काय कोई उन्होंने अब हाल ही के हिसाब से 5 गांव में उठे मैं उससे कोई गलत तो समाज ने पूरा काम करना जो समाज शिक्षा प्रति मारो मोटो दे है कि शिक्षा प्रति अपन है नहीं आज अब अपन 4 पट्टियां है 4 पट्टी में सब जगह सोच पट्टी लाल रही मैं साहब निवेदन करना आयो हमारी एक बार 2-4 दिन बाद ना बार फरमायो साहब के मैं आऊँ सोच में तो साहब ने निवेदन है कि आप कार्यकारिणी ले मन टाइम दो एक दिन मारी उठा पदार्थ थोड़ा जागृत करो आप तो निवेदन भाई मार ने कैसा नहीं है साहब कल ले लिया प्लॉट मोरो मैं बताऊं आपने 2004 शायद ही मतलब कोई ऐसी संस्था रही जो रजिस्टर्ड जो 2004 में रजिस्टर्ड संस्था है सोच रही है आप देखिए 2004 में और उन टाइम राजूराम रो बाप है रूपाराम वो उन्होंने अध्यक्ष कर अध्यक्ष मैं उठे उन टाइम पटवारी सरदार समाचार में पटवारी हो जो
दवे साहब और खास और बीजेपी और कार्यकर्ता दवे साहब और खास और कोई बात नहीं, पार्टी है तो इसके जुड़ियो है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं साहब मार 2.5 बीघा जमीन देता, 2.5 बीघा की फाइल लागू रही, लेकिन नहीं मैं तो 5 बीघा जमीन लूँ। मार दवे साहब खास है एंड 2.5 बीघा जमीन है। आज मेरे बड़ा छात्रावास बनी हुई सोच मेरे बहुत आलिशान बनी हुई एंड उन बाद अपन जमीन देता मैं क्यों जून जी ले लो जमीन 2.5 बीघा ही दे तो बढ़िया है। वह फाइल 5 बीघा चक्कर में वह फाइल SDN पावर ही है 2.5 बीघा वह फाइल भेजी पाली कलेक्टर ने उन बाद उन फाइल में से नहीं लागू जो हाल तक ही वह फाइल अब देवाराम जी ने आसाराम जी ने वह पहली गुट एक अबे देवाराम जी मोड़ देखे ना आएगा है देवाराम जी कागज बहुत बहुत धन्यवाद आपने ताली बजाओ सर। देवाराम जी 2 है। देवाराम जी धार देखिए ना आएगा तो ताली बजाए दो। देवाराम जी मैं देवाराम नहीं उठी, देवाराम जी धान 2 है। हाँ मैं मारो देवाराम जी रेंद्री वो ठा पड़ गई मारे हैं सब मन खाऊन वाला है मन वाला मन बदनाम करने वाला वे नहीं किनारो पर आप सही रहे हो जन जुड़ी वे मारे लेकिन संस्था आगे मैं तो अब छोड़ो बिगाड़ो भी है आसाराम जी जान एक बार राम राम हो तो है उन्हें अध्यक्ष बनाए दियो अटे मोरे रामचंद्र जी है देखो भाई यानी पहले अध्यक्ष बनाया सो तहसील अध्यक्ष साहब आए तो महंगे ही गई बाजा बाजे वाले बाद को वाले तहसील अध्यक्ष बनाया वो नहीं वे को मैं इस्तीफा दूं ने आओ मैं इस्तीफा दूं मार कार्यकाल पूरा मो गया तो वो नडगो मार पॉइंट रखी करी वो ने चक्कर पड़ी कोई नडान बैग मैं तो अध्यक्ष हूं मैं नहीं देता इस्तीफा आप कौन होते मैं कोई बात नहीं तू सारा अध्यक्ष रहे मोरे एक बाबूलाल जी हंडिया वाला है आप राणा जी ठीक है वे क्या नहीं मैं तो कैशियर रहूं गुमान सिंह जी वे क्या मैं तो कैशियर मैं तो अमरचंद मैं तो उन बाद में साहब बैठ गो पचे हमारे दिलीप जी ने 2-4 जना देव जी कन किया देव जी कन जान कियो हैंगा बात कर रही हूँ तो माफी तो ज्यादा नहीं होता एक गया देव जी कने देव जी के था वो मारकन कागज बढ़िया पूरी संस्था बावरी समाज सेवा संस्थान रजिस्टर्ड कागज है रजिस्टर्ड संस्था है वे कागज मांगे बड़े मो 20 जना गया उन टाइम ही चुनाव करियो मैं तो हाथ दौड़ी मैं यार मैं तो मारा है नहीं अवस्था ही रही मारा हाथ तो बड़ी उम्र रही था नहीं बनाओ है नहीं कैसा आपने बनाओ कौन चीज नहीं बेड़ा ठीक है नहीं तो मैंने उठा अध्यक्ष बना दिया बावरी समाज सेवा संस्थान अब हमारी कार्यकाल रजिस्टर्ड है मैं खातो मारो जो बावरी समाज सोचते मैं जो 2-2.5 लाख बढ़िया 2,65,000 रुपया वे उन खाता में सेवा संस्थान वाला खाता में डाल दिया 2-3 लाख रुपया बढ़िया मार्का ने वे 3 लाख पहलो मोरो पहलो प्रतिभावान समारोह करियो साहब उन्ना वे पया बचियोड़ा वे मोरा इन खाता में बावरी समाज सेवा पढ़ता था सन 81-82 में तो खेवाराम जो पुराने काफ़ी थे यहाँ के बुजुर्ग थे और एक हमारे जोधपुर से बेगाराम जी थे अन्नाराम जी थे और कई पुष्पा जी थे मदराना जी। इस मंदिर की जगह के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया तो मतलब काफ़ी उस टाइम में बहुत ही अच्छा संघर्ष था उनका। मंदिर की जगह को कब्जा करना इसकी रजिस्ट्री कैसे हुई कैसे नहीं हुई वो मुझे पता। मेरे जीजा जी थे मोहनलाल जी ये साइकिल से जाते थे उस टाइम साधन कुछ था ही नहीं गाँव में साइकिल से जाते थे भाई सागर की तरफ महाराज रहते थे उनके पास साइन करानी रजिस्ट्री करानी आज और मैं वहाँ पे खुद रोटियाँ बेलता थे आते थे रात को आते थे यहाँ से शाम को रवाना होते रात को 11 बजे वहाँ आते तो रामगंज में रहते थे मेरे जाते थे रोटियाँ बनाते थे रोटी खिलाते थे। तो ये बहुत पवित्र जगह है समाज में बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करके इस जगह को बनाया है। आज के टाइम में पुष्कर में इससे बढ़िया कोई जगह नहीं इतनी बड़ी जगह है तो अपने को इस जगह को आगे के लिए मतलब संजो के रखना और कोशिश करनी है कि इससे भी अच्छी जगह और इसमें जितनी सुंदरता ला सकते हैं इस जगह में वो अपने को लानी चाहिए। तो उसके लिए पहले लोग बातें करते हैं अपन भी कह रहे हैं गलत आदमी के लिए बोल के मुंह से बोल के अपना मुंह खराब नहीं करना चाहिए इंसान को। मैं तो यही जानता हूँ सबको पता है कि ये गलत गंदी वाड़ा है। आप गंदी वाड़े से बचते हो गंदी चीज़ आपको नज़र आती है आप आंखें फेर लेते हो उससे किनारे करके 10 कदम दूर निकलते हो। ये पुराना टाइम था लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आदमी 100 गलती करता है वो नज़र नहीं आता। एक अच्छा काम करेगा जो गलत आदमी होगा 100 गलती करके एक अच्छा काम करेगा आदमी को नजर आएगा यार उसने फलाना अच्छा काम किया। यही हकीकत उस राजूराम हेडोकर की
जिंदगी में जितनी गलती करना वो करता है, एक आध कोई अच्छा काम कर देगा, दुनिया उसको ऐसे करने लग जाती। और जब दूसरे लोग, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कार्यकारिणी बनी है, ठीक है, इलेक्शन हो गए, विधिवत हुए, हम उस इलेक्शन को कितने लोग बैठे, कोई भी ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन गलत हुए। नहीं कह सकते। 3 दिन 4 दिन मीटिंगें हुई है, 3 बार मीटिंग हुई है, कार्यकारिणियां बनी हुई है, और नियम कानून कायदे बने हैं कि इलेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब बने। उसके बाद में इलेक्शन भी हुए, फिर उसके बाद में कुछ लोग उस नियम कानून कायदे के विरुद्ध जाके कुछ भी किया है, लेकिन जो विधिवत लोगों में जो अध्यक्ष बन गए और कार्यकारिणी में हम लोग, देखो समाज में आप लोगों ने कुछ चुन के किसी को बना दिया, अगर गलत आदमी चुन जाता समाज उसको हटा देता। कोई भी जबरदस्ती किसी सीट पे नहीं रह सकता। इस कार्यकारिणी में 1.5 साल से जितने भी काम कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि एक भी काम कोई गलत किया तो बताओ आप। कोई अब जब आप कार्यकारिणी अच्छी है, शिक्षा के मेन जो हमारा समाज का उद्देश्य है, और खास करके हम तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों का सबसे हर घर घर में ये उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे घर में एक बच्चा जरूर पढ़े। अगर मेरे बच्चा नहीं पढ़ा सकता हूँ तो पड़ोस के बच्चों को मैं पढ़ा दूँ, तो सबका उद्देश्य ये है, और उसी उद्देश्य को ये कार्यकारिणी लेकर चल रही है। आप जगह जगह देखो, जैतान में चले जाओ, समाज का छात्रावास बन चुका है, बिलाड़ा में बन चुका, भोपालगढ़ में बन चुका, पीपाड़ में बन चुका, रायपुर के लिए तैयार है, आगे के लिए तो आगे से प्लानिंग कर रहे हैं। पैसा नहीं है समाज के पास, फिर भी आगे से प्लान करके चल रहे हैं कि हर जगह समाज के लिए छात्रावास बने, बच्चे लोग पढ़ें, और पढ़ाई करेंगे, नौकरी लगेंगे, तो समाज के पास पैसा भी आएगा, समाज का विकास भी होगा। अब ऐसी कार्यकारिणी के साथ में अब लोग कह रहे हैं, हमें भी आ रहे हैं, हम भी ग्रुप में हैं, जुड़े हुए हैं। तो मैंने तो कई बार, देखो मेरी तो एक सोच है कि भाई आप चीज़ को जो शांति से जो चीज़ फैसला हो जाए ना, वो बहुत बढ़िया है। हाथापाई लड़ाई झगड़े से फैसला वो सही नहीं है। तो हम मैंने कई बार फ़ोन करके बोला उनके ग्रुप एडमिन को, मैंने कहा इस आदमी को आप रिजेक्ट करो, बाहर रिमूव करो, हटाओ इसको, क्यों जोड़ कर रखा है। कहीं भी हमारे इतने ग्रुप चल रहे हैं, 1-2 ग्रुप छोड़ दूंगा मैं, तो उस बंदे का नाम नहीं है उस ग्रुप, सब में से उसको हटा चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जोड़ देते हैं। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम जितने अपने सोशल बाहरी समाज के ग्रुप हैं, ऐसे लोगों को हम हटा रहे हैं, और हटाना भी चाहिए। और दूसरी बात जो ईओ साहब ने बोला है कि जो आदमी गलत चीज़ को सहन करेगा ना, तो वो उसका भागीदार 10% तो है ही, 2% नहीं। तो कहीं भी मिलते जुलते हैं, कहीं भी होते हैं। मेरे को भी लोग कहते हैं यार आपके जोधपुर में रहता है, मैंने कहा मैंने उसको देखा नहीं अभी तक, नाम मैंने भी सुना है, 1-2 बार आया, फ़ोन भी मैंने नंबर लेके फ़ोन भी लगाया, फ़ोन उठाता नहीं है। जिस दिन ये बात चल रही थी गोपालगढ़ ग्रुप की, उसके दूसरे दिन सुबह मैंने उसको 5 फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाता। तो ठीक है, मैंने वाई मीडिया मैसेज भी किया। अभी देखो जोधपुर में रहता है, हमारा भी बदनाम हो, तो लोग हमें कहते हैं यार तुम्हारा जोधपुर में रहता है, ऐसी आदमी हरकतें कर रहा था, आप उसको टोको। और फर्ज भी बनता है, आज किसी गाँव में अपन बैठे हैं, कोई गांव में आदमी गलत काम करते हैं तो उसके परिवार वालों को बोलेंगे, परिवार वाला नहीं मानेगा तो उसके रिश्तेदारों को बोलेंगे, आस पड़ोस गांव वालों को बोलेंगे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर वो जोधपुर में रहता है वैसा आदमी गलत हरकत करे तो हम उसको पाबंद जरूर करेंगे। ये मैं पूरे समाज से वादा करता बिल्कुल। हूँ, अगर वो सही तरीके से माने। देखो एक सिस्टम में चल के अगर वो मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज के डेट में वो कानून का वो खुद जानकार है, उसको पता है कि ये लोग अगर चाहेंगे तो मेरे विरुद्ध क्या कर सकते हैं, उसको सब पता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके पिछले 7 महीने या 8 महीने से जो भी हरकत कर रहे हैं ना, मैंने सारी उसकी सेव कर रखी, ग्रुप में वाड़ी स्क्रीनशॉट लेके सारे एक्टिव मेरे पास हैं वो एविडेंस। लेकिन किसी आदमी को कुछ ऐसे होते हैं कि करतूत जीव होते हैं, तो करतूत जीव के कुछ संज्ञा लोग हैं, वो तो एक दूसरे उसको पुश करते हैं कि तू आगे रह के बस तू बुरा तू बना हुआ ही है, हम लोग पीछे बुरे नहीं बने, तेरा चलता रहे। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनको भी हम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और अगली कार्यकारिणी जहाँ तक कार्यकारिणी काम कर रही है, हमें बहुत संतुष्टि है। हम भी यहाँ मंदिर में आए थे जहाँ कार्यकारिणी बनी थी, इलेक्शन लड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, मेरा समाज से एक ही निवेदन है कि जब भी कभी चुनाव हो ना, शांतिपूर्ण हो, समाज का बंटवारा कभी चुनाव में मत होने। जो भी चुनाव है तो इस मंदिर के परिधि तक ही रहने दो, मंदिर से बाहर आप उसको चुनाव को मत ले जाओ, चुनाव के मुद्दे को ले जाओ मत। चुनाव हो गए, मंदिर में चुनाव हुए, अध्यक्ष बन गए, ठीक है, जो बन गया वो अध्यक्ष है। और इस मंदिर के बाहर भी आप जाते हो, मंदिर के बाहर जाके उस आदमी को आप अंदर गलत बोलते हो,
अलग अलग बोलते हैं और विवाद पैदा करते हैं उन्हें, वो सबसे बड़ी गलत चीज है। आज मुझे एक चीज बताओ, विधानसभा एमएलए एमपी के सबके इलेक्शन होते हैं तो क्या 5 साल लड़ते रहते हैं क्या? वो तो एक ही कमरे में बैठते हैं ना, आप तो बैठते ही नहीं हो। वो तो मतलब 5 साल तक एक ही कमरे में बैठ के मीटिंगें करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो नहीं लड़ते। आता भाई उनके धक्का मुक्की नहीं होती, वो गाली गलौज तो नहीं करते, क्योंकि उनका नियम है। वो नियम ये है कि इलेक्शन लड़ लिए उसके बाद में सब एक है। तो आप भी अपना ये सिस्टम रखो, जब भी कोई इलेक्शन हो जाए शांति से इलेक्शन लड़ लो, कोशिश करो शांति से होवे। अगर शांति से थोड़ा बहुत, क्योंकि अपना समाज क्या है कि थोड़ा उग्र है, आदमी क्या है कि विचार किसी के मिलते नहीं है, सबके विचार एक जैसे नहीं होते, और अपने समाज में नहीं है तो विवाद कर लेते हैं, लड़ी झगड़े हो जाता। तो वो आप हाथ जोड़ कर निवेदन यही खत्म कर दो, आगे मत ले जाओ। आगे ज्यादा बात बढ़ाने से क्या समाज में बिखराव ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिखराव ही हो जाए, चाहे अपने समाज का हो चाहे दूसरे समाज का हो। तो निवेदन ये है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ तो भी शांतिपूर्ण बनाओ, विवाद किसी चीज के इलेक्शन में आप मत करो। और राजस्थान के बुद्धिजीवी सत्यनारायण मंदिर में इकट्ठे हुए हैं और दयालनाथ जी महाराज जी की कल बरसी भी है, आज शाम को जागरण भी है, और आप लोग सभी पुणे से राजस्थान के एक साथ कटे हुए हैं। एक बात चली ही राजूराम जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चली, और साहब ने कैलाश बोरा साहब ने 15 महीने हो गया यारी कार्यकारिणी बनी और समाज के लिए काम कर रहा है, और समाज के हित के लिए ये बहुत ही अच्छा काम किया है। जगह जगह मतलब आज तक जितना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बना इस संस्था पुष्कर में, वो आज तक कोई किसी समाज को हिसाब किताब नहीं दिया था। चाहे जुगराज जी था, चाहे आसाराम जी था, चाहे उससे पहले होंगे। और हम तो जुगराज जी ने नहीं दे के आओ, और पहला इधर था भी नहीं, जुगराज जी ने दे के 6-7 साल लिया था। अट हिसाब ले आया जन बे हिसाब किताब ठीक से नहीं दिया था, और ने हर महीने या हर साल हिसाब दिया। बोरा साहब हर महीने मतलब हिसाब दे रहा है कि भाई समाज के अंदर इतने पैसे आता है, इतना खर्च होता है, और जितनी भी अपने छात्रावास या लाइब्रेरी बनी हुई है, जैतानु लैन, मेड़ताऊ लैन, मतलब जितनी राजस्थान में बनी हुई उधर सब जगह ये अपना पैसा इधर पुष्कर के फंड से जो पैसा आ रहा है ये भी दिया और अपनी जेब से भी दिया। ये पैसे शिक्षा के लिए दे रहा है, ऐसे नहीं दे रहा कि भाई शिक्षा ज्यादा से ज्यादा समाज को, बच्चा हो या बच्ची हो, उसको पढ़ाने के लिए ये दे रहा है पैसा कि भाई ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करे और हमारी समाज आगे बढ़े। इसके लिए हम सभी एक साथ होके और एकता के साथ बोरा साहब का हम सहयोग करते रहो तो आगे बढ़ेंगे। और बोरा साहब जैसे ही एक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है अभी, तो सैम इतना भी मजबूती वो लड़ने उन्होंने साधन संपन्न होना चाहिए, पैसे से लेके हर चीज से मतलब बुद्धिजीवी होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और समाज को आगे लेके चलना चाहिए। इसीलिए ऐसा अध्यक्ष चुनो। आप सभी जगह जगह से बुद्धिजीवी आए हुए हो, समाज के सभी गणमान्य लोग सब जागरूक है जो हमारे ख्याल से तकरीबन आए हुए हैं। तो आप लोग ऐसा आदमी चुनो जो हमारे समाज को कैलाश जी बोरा साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के चले दोनों, और समाज हमारी आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा। देखो बात ही बात है, सब अध्यक्ष आए टेबरा कि नहीं, मन में अगर मतभेद है भाई के हुक्मा राम जी नाम नहीं फलाना आदमी नाम है, या तो वो नाम खोल दे और या सब हाथ ऊंचा कर दो एक बार, बोल सत्यनारायण भगवान की। नहीं वही आदमी ने बाकी जो आप हाथ ऊंचा कर दिया माने तो पुराना रीति रिवाज है उन हिसाबों, हुक्मा राम जी बहुत बढ़िया आदमी है और समाज में लेन देन हमारे काम करेगा और कैलाश जी बोलो साहब ने हाथ रहेला हमेशा। हमारे बिहार दिलारी तरफ घोषणा है हुक्मा राम जी की जय हो। आप बताओ, हमारे जोधपुर जिला कार्यकारिणी की तरफ से हुक्मा राम जी के लिए समर्थन देते हैं।
शोभन जी हुकमा राम जी नाम सुझायो मैं इनो समर्थन करूं सो पूरी तहसील समर्थन करे आपके तो मुंह पे और क्या दे तो पाली जिले की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बहुत ही विद्वान इंसान का नाम आया हुकमा राम जी सोलंकी, बहुत बड़े समाज के भामाशाह हैं और हमें इनसे आशा और बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि समाज और विकास के रामकुमार जी पाली जिले की तरफ से मैं समर्थन करता हूं हुकमा राम जी का। पहले तो कोई दूसरा कोई हो तो नाम पर कर दीजिए प्रपोजल नहीं अरे एक अट है जगह भाई पद गए इतना जी है नहीं है तो माँ की सहमति है आपके पास हाँ भाई हुकमाराम जी की सहमति है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिला की तरफ सहमति है मोने हमारे जोधपुर जिला की तरफ सहमति है सब पूरी जिले की तरफ पूरी सहमति है। ठीक है साहब प्रदेश कार्यकारिणी की बात यह है कि समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो समाज को कुछ दे सके, समाज को कुछ दे सके। हुकमा राम जी के पास में समाज के बहुत बड़े भामाशाह भी हैं। अरे बोलो मत साहब ने बोलो समाज के बहुत बड़े भामाशाह भी हैं और समाज के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये योग्य आदमी है इस पद के लिए, इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी इनको पूर्ण समर्थन करती है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। अब आ संतोष जी बात हलई साहब दयालाल जी महाराज जी अम्बेडकर है नहीं बावरी जाति लिखा है बावरी एक बार वापस जनगणना एक बार जनगणना करने आएंगे थोड़े दिन बाद जनगणना शुरू होगी। जनगणना में आपने आयन पूछिए आप कहीं जाता है आप चौकीदार मत लिखाओ राजपुरा भी मत लिखाओ बावरी लिखाना है सिर्फ और सिर्फ बावरी लिखाना है। कोई जब आयन का फायदा में रहो कोई राजपुरा लिखा कोई सोलंकी लिखा कोई भाटी लिखा ये भी मत लिखाना गोत्र भी नहीं लिखाना ही सिर्फ बावरी लिखाना है इन्होंने जान कटी फायदा में रहना ठीक है ना। वो मारो निवेदन है एक वो कह दियो मैं आपने अपना दयालाल जी महाराज अपना अम्बेडकर है भीमराव अम्बेडकर तो देश वास्ते वे भी है बाकी अपने समाज वास्ते अम्बेडकर दयालाल जी महाराज। कार्यकाल तो मैं 2 साल को कियर चुनाव लड़े हो महाकाड़ो कार्यकाल तो 2 साल को ही रेवेला साफ बता रही हूँ 12 को कार्यकाल 2 साल को रेवेला इनके बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो रजिस्ट्रेशन के मायने सहकारी समिति गवर्नमेंट आके कम से कम 3 साल को कार्यकाल होना जरूरी है। तो आगलो जो भी चुनाव हुई ना जो प्रदेश कार्यकारिणी का भी 3 साल खातर रही स्पष्ट बात है क्योंकि हमारी पहली घोषणा करी है कि मैं इस कार्यकाल के बाद में दूसरो चुनाव कौन लड़ूं तो मैं तो कौन ही लड़ूं चाहे समाज के वे समाज लड़ाएगा नहीं ये बात देखो ये जवाब बात सुनो पूरी एक बार सुन लो बात सुनो अगली बार चाहे मैं 2-3 साल बाद में चाहे मैंने 10 साल बना दी जो भी की मैं कौन आज जबान करोड़ी खातर मैं तो क्लियर बता दूं बस 3 साल को अगली बार जो प्रदेश कार्यकारिणी 3 साल की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जगह अध्यक्ष बनी इनकी कार्यकारिणी पूरी 5 साल की रहेगी। अभी जो चुनाव पूरी 5 साल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुकमा राम जी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल तक कार्य वाला। सबसे बड़ी बात मैं आपने बता दूं कि केवल बावरी जाति क्योंकि आपने जाति के मायने कई जना मतलब बागरिया भी घुसरिया है बागरी भी घुसरिया है कांटा कुण कुण घुसरिया है हाँ आपने अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में जगह रेरिया ने बे अटा राजस्थान में गियोड़ा बावरी बे बावरी है बाकी सगड़ा बागरिया है कांटा कुण कुण है बांको राम धनी बांको जो केवल बावरी जाति का ही कार्यकारिणी का मेंबर बन सके भाई अध्यक्ष बन सके भाई बन सके तो राष्ट्र बागरी के हमारे बेटी की जो पोस्टिंग हुई है ना वह पोस्टिंग पूरी राजनीति कारण हुई है बट राष्ट्र कार्यकारिणी को भी कार्यालय पुष्कर ही रेवला ना कि कोई दूसरी जगह कहते हुकमा राम जी कहते भाई मैं तो डिपार्ट बनाऊं या बोरूंगा बनाऊं कार्यकारिणी भी ऑफिस वही है वही ऑफिस आंको है वही ऑफिस प्रदेश कार्यकारिणी को है चाहे कोई को है ऑफिस एक है राजस्थान को एक है पुष्कर में अटे यहाँ की कार्यकारिणी 40 और आप बिल्कुल 5 साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी 5 साल और प्रदेश कार्यकारिणी 3 साल वो नियम है वो नियम के अनुसार ही आप चालू और अपना बावरी समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए ना कि कोई दूसरा और बाकी कोई अध्यक्ष 2-4 जो भी बनाओ तो बना कमेटी बनाओ फोटो ले रहा हूँ ना एक बार
आराम हो हाथ लगा लो देख साहब फोटो खिंचाओ साहब फोटो खिंचाओ फोटो नहीं खिंचा हाँ लो हाँ लो हाँ थोड़ा अभी तो सब उड़ जावे यूं भीड़ है जाला यूं एक एक तो उठो यूं अरे बहुत ओ साहब एक बार अगले नीचे बैठ जाओ एक बार नीचे बैठ जाओ बस अपन मामला बंद कराओ हाँ नीचे अरे सुनो बाद में स्वागत कर दीजिए एक बार आगे निकाल करता है वाह देवराम हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी आप मेरी जरूरत है यही एक तिलक दयालाल जी महाराज लो हुक्मा राम देख हाँ हमें देखो शामिल ले लूं आप पास में सब लो तो रुक जाओ लो अरे बस भीड़ है जी हाँ रुको हो हाँ लो वीडियो चल रही है मैं फोटो खाने वीडियो चले हाँ चले लो हाँ कहाँ से लेते हो हाँ खींची जी आप लोग अरे बीच में तो हटो हाँ लो बस हाँ लो रुक जाओ हाँ खींच लो लो रुकना जी मारो खान ले एक नंबर
મારો ખેંચો લાવો મને इन दबा जो इन्हें हो हाथ लगाए लो हाथ लगाए लो ठीक हेलो जय बोलो सत्यनारायण भगवान की दयालनाथ महाराज जी की पुष्कर राज की और बावरी समाज की आज हमारे बावरी समाज के सत्यनारायण भगवान पुष्कराज मंदिर में कोने कोने से पधारे राजस्थान के बावरी समाज सभी पद अध्यक्ष और अधिकारी और गवर्नमेंट सर्वेंट सभी को मारा राम राम। आज मैं आप सभी का हमारे बावरी समाज का आभारी रहूंगा जो आज मैंने मेरा ये पद आपने दिया है। मैं इसको ईमानदारी से इसको रखूंगा और हमारी समाज को आगे भी मैं समाज को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ और आगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज समाज को आगे बढ़ा शिक्षा की ओर ले जाऊँगा और ईमानदारी से काम करूँगा। जय हिंद। हेलो सब फेरो सब फेरो हेलो अध्यक्ष साहब पास में रहो आप भी अध्यक्ष साहब पास में रहो आओ जल्दी लो सब लोग फोटो खिंचवाएंगे लो हो गया माला पैरानी पड़ी गई माला पैरानी पड़ी गई माला पैरानी पड़ी गई यार अभी माला ग्रुप में फोटो ग्रुप में खींच गई हाँ हो गई सर अरे हाथ लगाए तो हाथ साहब क्या जातिवाद मत करो मैं भाईवाद करूँ सही छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे नहीं जाएगा हमारे भाई अगर पैर हाँ लो एक गुरु में फोटो ले लो अगले हाँ आयो विक्रम भाई ला जोड़े ले लीजिए। हाँ बट्टे बनाऊंगा ऐसा है आप तब फोन करो दूसरों को हाँ आप दूसरों को छत्रपति और आप हाँ दोनों को आपके ये तो यूपी से हाँ सचिव हो इधर
डब जाओ